हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में क्या रीडिंग आज की आती है, क्या बताया जाता है आपको, क्या गाइड किया जाता है, किस तरह से आपको पता चलेगा उनके बारे में। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए प्लीज़। तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी में भी क्या चल रहा है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? हर दिन की एनर्जी पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर दूसरे मैटर चले जाते हैं, दूसरे जो टॉपिक रहते हैं जिस पर लोग जानना चाहते हैं, या फिर कुछ जो आपको यूनिवर्स और बताना चाहता है, गाइड करना चाहता है, वो फिर नहीं हो पाते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, ये की है, ये आपके पार्टनर की को पकड़ लेते हैं। ये पार्टनर को पकड़ने वाले लोग हैं। किधर भाग रहे, क्या कर रहे, क्या सोच रहे, तबीयत से पकड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त। तो यहाँ पर सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे वीडियो से आकर चेक कर सकते हो। गाइस, आप लोग बार बार लिखते हैं कि पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी और उनका क्या, किस तरह की स्थिति है, किस सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी हो गया या पार्टनर हो गया। ठीक है, तो निकल कर क्या आता है तो हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि और वीडियो बनाइए, तो उसमें आप पीछे जाकर देखिए, इसी चैनल में मेरे पीछे जाकर देखिए, आपको और भी मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, जो देखने पर कि आप तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जैसा होता है रूठे हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, देख तो पार्टनर की एनर्जी रहे, बट आप ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए, चीज़ें ऐसी है कि आप ज़्यादा रूठे हुए या गुस्से में या मानना नहीं चाहते हैं, सीधा ये है ना। अब यहाँ पर आता है कि क्यों नहीं मानना चाहते, या आप नाराज़ क्यों हैं, या आप गुस्सा क्यों हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आपके साथ पहले कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है। यस, यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा धोखा, चीटिंग, कुछ तो हुआ है गड़बड़। ठीक है, जो आपको सहन नहीं हुआ, ऐसा दर्द जो आपको सहन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपका पार्टनर, बंदा या बंदी खुद ही क्यों ना हो, ये सभी लोग देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, और दोस्ती में अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, हुआ तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये चीज़ एक बात है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना
ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हो रहे हैं। मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे अटैक होना, या किसी बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज करना या ट्रिगर करना या परेशान करना या बहुत सारी चीज़ों में उलझा देना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम यस चल रही है। एनर्जी तो गाइस ऐसी ही है। आपका बंदा या बंदी, पार्टनर जो है, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, ये कन्फर्म है, आप समझ लीजिए स्थिति, क्योंकि उनकी बुरी हुई पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब वो इससे कैसे निकले, क्या करे, उनको कुछ भी अभी की डेट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो, आज की डेट में अभी उनको कुछ जैसे होता है, बहुत इंतज़ार करना या कुछ समझ में नहीं आना, बार बार सोचना, फिर आगे आना, फिर पीछे जाना, ये एनर्जी मिल रही। बहुत डीप रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग है, ठीक है। क्यों, क्या, कैसा, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकता है निकल करके आए, चलिए देखते हैं कि क्या आएगा। क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है वो बहुत अजीब व गरीब टाइप का है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर तो ऐसा है कि जो आप में से पार्टनर जो होंगे, आपका बंदा या बंदी जो होगा, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मस्कुलाइन एनर्जी में वो ज़्यादा चल रहे हैं और प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसान होता है वो प्रैक्टिकल वे पर ज़्यादा वर्क करता है। इसकी आदत में हो जाता है कि हर काम को दिमाग से या फिर एक कि इसको दिल से नहीं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके देखा जाए या किया जाए और उसी हिसाब से चले। आप इनको रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप इनके आगे पीछे सिर पटक लेंगे, पर ये बंदा या बंदी नहीं मानने वालों में से, और ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। अब आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये रीडिंग क्यों देख रहे, क्यों सुन रहे? हुआ तो है, सिर तो पटका है। और जब ये लोग इस एनर्जी में घूमते हैं ना, तो ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा इतने स्वार्थी हो जाते हैं, या बोलो कि वो टाइम पर आप इतना रोए पीटे होंगे, इतना मरे गिड़गिड़ाए होंगे, सिर पटका होगा, बीमार हो गए होंगे, तबीयत ख़राब कर ली होगी, लेकिन ये लोग अपनी उसमें रहते हैं। और ये एक बार नहीं गाइस, कई बार होता है, और ये हुआ भी है कई बार रिपीटेड। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की ऐसी आती है, सिर्फ आपका प्यार और आपका सच्चा साथ और प्यार इस चीज़ को सहन करता रहता। एक बार नहीं माफ़ किया, 2 बार नहीं माफ़ किया, 3 बार, इन चीज़ों के आप आदी हो जाते हैं। क्योंकि प्यार जब सच्चा होता है ना, तो इंसान एक क्या 10 जूते भी खा लेता है नादानी में, ठीक है। इसको पागलपन ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि दिल, आपने हमेशा दिल से सोचा और सामने वाले ने आपसे किस तरीके से एक प्रैक्टिकल वर्क पर वे पर काम किया होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसा होता है कि आपका पार्टनर, अभी की एनर्जी बताऊं तो क्या है पता है, ये इंसान जो भी है, ये जो भी बंदा या बंदी है, ये आज की डेट में एक चीज़ होती है कि उसमें जब उलझ जाता है इंसान तो क्या चाहता है, सफलता, सक्सेस, आपकी ओर आना चाहते हैं, आप के साथ रहना चाहते हैं, आप में ही दुनिया देखना चाहते हैं, आपको ही अचीव करना चाहते हैं, आपके साथ ही रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन, मतलब जो चीज़ें थी बिखरी, अब क्यों वो भी बता देते हैं। मैंने थोड़ा सा पहले इसलिए स्टार्टिंग में बताया आपकी भी एनर्जी और उनके की ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम लोग सिलसिलेवार चलेंगे। जो ज़्यादा फील होगी एनर्जी उसको मैं पहले लेकर के आऊँगी, ठीक है, उसको सबसे पहले लेकर आऊँगी। आप किसी और, मतलब यहाँ पर अब उनको भ्रम होने लगा है गाइज। आपके लिए एक चीज़ ये भी निकल करके आ रही है कि आपके बंदे या बंदी को ये फील हो रहा है, इसको फील नहीं कह सकते, इसको एक भ्रम ही बोल सकते हैं, कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और नहीं हो, कि
आप गाइस कहीं और इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी आ रही है वो क्यों आ रही है पता है? वो इसलिए आ रही है कि जैसे आपको लग रहा था, मतलब आपको, आपके साथ ये चीज़ें चल रही कि आप कहीं और, आपका बंदा या बंदी कहीं और इन्वॉल्व है, दूसरी ओर है, कहीं और ध्यान दे रहा है, या कहीं और बिजी है, किसी और चीज़ में उलझा हुआ है, किसी और बंदे या बंदी के साथ हो सकता है, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ और भी रीज़न है, बहुत सारे हैं, जॉब है, बिजनेस है, कुछ किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति में, पर वो कहीं और इन्वॉल्व है। जैसे आपको लग रहा है, शक हो रहा है, यहाँ हर तरह की एनर्जी के लोग बैठे हो जिनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, अपने पार्टनर के लिए क्या शक कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका पार्टनर, बंदा या बंदी, आपके लिए शक कर रहा है, और उसको ये बार बार ये भ्रम होता है कि यस, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, कोई और है। और क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं दिख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब रीज़न जो भी हो, आपका कनेक्शन दूर हुए या हटे, क्योंकि चीज़ें ऐसी बताई रही कि यस, कनेक्शन तो ख़त्म हुआ है, दिल तो दुखा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों की ओर फिर से आते हुए दिखना, कुछ लोगों का शिफ्टिंग की, कुछ लोग इस चीज़ से बिल्कुल आप अलग हुए हैं, हटे हैं, दूर हटे हैं। तो ये जो कन्फर्मेशन हमारे पास आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो रहता है ना कि रीज़न कुछ भी हो, आपके बीच में नोक झोंक हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए, थर्ड पार्टी रही हो, फैमिली रही हो, आप लोग खुद आपस में लड़े हो, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति रही हो जिसकी वजह से उनको अब ऐसा फील हो गया है कि वो कमिटमेंट चाहते थे या आप कमिटमेंट चाहते थे और आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया, जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये जो था इनका, ये कहीं ना कहीं तो स्लिप हुए हैं। आपका पार्टनर, बंदा या बंदी, ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्म है कि जब आपके साथ ये सब कुछ नाटक ड्रामे हुए तो आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं स्लिप हुआ है, कहीं ना कहीं ये गए हैं। और ये सिर्फ एक ऊपरी अट्रैक्शन, ठीक है, एक ऊपर का अट्रैक्शन या बोल सकते हैं, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हम लोग को समझ में आता है कि इंसान, ठीक है, जब रास्ता खोजने के लिए क्या करता है, सीढ़ियों चलना शुरू करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। तो जो वाद विवाद ये चीज़ें थी, वो भ्रम या शक, फिर दूरियां, फिर ईगो, फिर उसके बाद बात ना करना, फिर नो कांटेक्ट, लंबे समय तक रहना, ठीक है, ना कॉल होना, ना मैसेज होना, ना सामने से आना। फिर क्या होता है जब ये चीज़ों का होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अहंकार, घमंड आ जाता है, या एक के साथ घमंड और एक के साथ परेशानी कि अब बहुत हो गया, अभी जाओ, ठीक है, अभी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी सामने से होकर आती है और आपको पता चला, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपका बंदा या बंदी लंबे समय तक इंतज़ार करता है, इस बीच में कोई थर्ड पार्टी आती है, फिर उसकी ओर अट्रैक्शन बढ़ता है। ये सीरियसली कुछ भी नहीं था, ये अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन था। आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक पावरफुल कनेक्शन है, वो एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि कनेक्शन जो है पावर के साथ तो है ही, लेकिन इसमें एक इंटीमेसी है, एक प्यारा सा सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये भी बोल सकते हैं कि यस, रिश्ते को बखूबी निभाने वाले, सुंदर से दिल को लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरीके से आती है, बहुत कठोर, मतलब कि अभी आपको लग रहा कर्मा का फल मिले, इसको भोगना पड़े, इसको दंड मिले, ये समझता नहीं, समझती नहीं, इसने बहुत परेशान किया है, अब जैसा करे वैसा देखे, ठीक है। ये जो सोच आपकी जब चलती है ना, तो एक तरफ तो आप कहीं ना कहीं मन और दिल तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो आपका अपना है। सामने से भी, उसका भी, जो थर्ड पार्टी में गया या किसी अट्रैक्शन में गया, किसी लालच में गया, बट वो भी ये मानने को तैयार नहीं है, आपकी ओर ही मुड़कर, जाते जाते मुड़कर देखना, मतलब क्या है, यही चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो बना हुआ है ना, ठीक है। आप भी छोड़ते हुए नहीं छोड़ पा रहे और वो भी छोड़ते हुए नहीं छोड़ पा रहे, ये हकीकत है आप दोनों के रिश्ते की, ठीक है। भाग लो कितना भागोगे, जो जुड़ जाओ, कितने लोगों के साथ जुड़ जाओगे, घूम फिर करके सर्कल में वहीं आ जाओगे, ठीक है। तो ये आप, मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपके बिना खुश नहीं है, रियलिटी है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा है गाइस, समझ रहे हो।
मतलब आपको दिखाने की, जताने की, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करना, नाकाम कोशिश ये नाकाम कोशिश से होती है, जिसको ये करने की बार बार कोशिश करते हैं कि भाई अभी हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आपको अंदर से एक दर्द है उनके मन में, दिल में, कि आपको भुला नहीं पा रहे। रियलिटी यही है गाइस, ठीक है। कोई बात उनके, कहते हैं ना कि इंसान जब होता है कि नहीं अभी बहुत हो गया इन चीज़ों को लेकर, तो बाहरी दुनिया में घूमने लगता है दिखाने के लिए कि अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, कैसे है भाई। अपने भी चलते हुए बोल देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। हमको मालूम है ना कि हमारे मन में और दिल में, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन दुनिया से बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है, चाहे ठीक ना हो फिर भी। समझ रहे। ऐसे ही फैमिली को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर कि कहीं से ये कनेक्ट हो जाए, मैसेज लेने आ जाए, तो इनको भी पता चले कि भाई हम बिजी हैं और हम खुश हैं आपके बिना। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी यार एक एक चीज़ पकड़ में आ रही है आप पार्टनर की एनर्जी। चलिए ठीक है, अभी क्या बोले, ठीक है। इस तरीके की जो है ना, अपने आप को बिजी रखना और फिर उसके बाद एक लंबा इंतज़ार करना गाइस, ठीक है। मेहनत करना, फिर इंतज़ार करना। तो आप तो गुस्से में दिख रहे हैं, उनको समझ में आ गया है, इसलिए उनको मालूम है कि आप तो मानने से रहे, ठीक है। आपको वो फेस करने से भी डर रहे हैं। बार बार जो उनकी एनर्जी आती है इस तरीके से कि क्या करेंगे आप, कितने क्वेश्चन करेंगे, आपको वो फेस कैसे करेंगे, आपके पास ट्रैवलिंग करके आए कि नहीं आए, आपको कॉल या मैसेज करें या नहीं करें। क्योंकि उनको पता है एक नहीं 100 बातें सुनाई जाएगी, एक नहीं 100 कमेंट्स जो टॉन्ट्स होते हैं वो सुनाए जाएंगे, एक नहीं हज़ारों बातें निकलेंगी। इतने प्रश्न करोगे आप, इतनी बातें बोलोगे, इतनी गालियाँ सुनाओगे कि वो फेस नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। अब आप सुनाएंगे ये भी है, ठीक है। आपसे दूर रहकर खुश भी नहीं है, ये भी सही है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पड़ी हुई है कि सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। हाँ, अभी क्या करें, किसी वजह से तो आप लोग दूर हुए हैं, ये तो सही है, और धोखा भी मिला है आपको, ठीक है। ये भी आपको पता है कि पार्टनर की वजह से आपके साथ धोखा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है जो बड़े स्तर की हो सकती है, जो आपको बिल्कुल झंझोड़ दे, एकदम हिला देता है इस तरीके से। लेकिन ईगो प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर भी है। यहाँ पर आप अपने बिल्कुल फुल पावर में बैठे हो, आपको पता है बराबर से आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, कब कहाँ क्या किस तरह से आप एक्ट और रिएक्ट करोगे या कहोगे, ये बराबर आपका पार्टनर जानता है। अंदर तक गहराई से आपके नेचर को और आपको अच्छे से जानता है, और आप भी उनको जानते हो, ठीक है। तो वो जो सवाल आप करोगे उनसे ना, वो ये जानते कि वो फेस नहीं कर पाएंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है ये बहुत सारी बातों को जानता है। ये क्या सही था, क्या गलत था, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या आ, किस तरीके से खेल खेला, किस तरीके से नहीं खेला, क्या झूठ बोला, क्या नहीं बोला, क्या दबाया, कौन सी बातों को छुपाया, आपको इग्नोर किया, कितना इग्नोर किया, किस लिए किया, किस तरीके, बहुत हजारों क्वेश्चन है। तो ये लाइफ में जो होती ना, एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी लाइफ में, आप समझो गाइस, ठीक है। आप समझो इस चीज़ को, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हिम्मत बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और अपने, कहते हैं ना कि हो सकता है, यहाँ पर मैं और भी चीज़ों को क्लियर करूँगी कि आप में से जो चीज़ें निकल करके मुझे आ रही हैं, दिख रही हैं कि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में एक चीज़ें इस तरह की हो सकता है कि रिलीजन हो, कास्ट हो आप दोनों के बीच में, फैमिली हो, फैमिली स्टेटस हो, और मनी का भी एक सिंबल है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि रुतबे में कोई कम कोई ज़्यादा हो, फैमिली वाले ना माने, या फिर ऐसी कोई बात है, स्टेटस, नेम, फेम,
कि नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं, नई भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, यहाँ पर वैसे भी है, ठीक है। तो आपका पार्टनर यानी जिनका शादी नहीं हुआ है और जिनका शादी हो गया, दोनों के बीच में ये सिचुएशन बराबर से हो सकती है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो दिख रही है कि हम अपने धर्म के रास्ते पर, ठीक है, और यहाँ पर हम अपने कास्ट के रास्ते पर, हाँ यहाँ पर हम अपनी फैमिली के रास्ते में, ये मेरा घर है, ये फैमिली प्रॉब्लम या दूसरी सोसाइटी प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज़ें हो सकती जिसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो नहीं करते थे लेकिन अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। रीयूनाइट होना, ऐसे मन में दिल में चलते रहना 24 घंटे, ये मन में फीलिंग या एनर्जी उनकी 24 घंटे आपके पार्टनर के मन में है। पुरानी खुशियों को फिर से पाना, वही हारमनी, वही प्यार, इस तरह की ग्रोथ, इस तरह का सुकून, इस तरह की शांति, इस तरह का सपोर्ट जो पहले था, वही पुरानी खुशियाँ, वही पुरानी याद है, ठीक है। जो हारमनी थी, इमोशनली एक दूसरे से जितना फील करते थे, जुड़े हुए थे, वो फीलिंग्स को आज भी रह रह कर के याद करते और आपको छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इंसान चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है कहीं, चाहे किसी कारण से, किसी भी वश, लेकिन जब लौट कर आता है तो रास्ते तो बंद हो जाते हैं। ये तो सही है, यहाँ पर रास्ता बंद होता हुआ दिखा है कि सब कुछ अच्छा है दोनों की ओर से, बट रास्ते तो बंद कर दिए, दरवाजे तो आपने बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब वही चीज़ आती है कि कर्मा यहाँ पर लौट कर आ जाता है, वही दुख और दर्द आ जाता है लौट कर, वही तमाचे खाने वाली बातें आ जाती हैं यहाँ पर, वही चीज़ें ऐसी कि जो मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, दुख तो है, ठीक है, उसका पश्चाताप भी है, लेकिन बोल नहीं सकते गाइस। सहन तो कर रहे हैं लेकिन सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ठीक है। क्या चाहते आप? तो बहुत लंबे समय से जस्टिस चाहते थे, आप चाहते थे कि कुछ इसमें होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, थर्ड पार्टी के भी अगेंस्ट और अपने पार्टनर के साथ भी, कि इसको मज़ा चखना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैठा हुआ है वो, ये बंदा ये बंदी ये आप है ठीक है, भूलते हुए नहीं भूल पा रहे हो, लेकिन डंडा लेकर के भी बैठे हुए हो। दिल में प्यार भी है, छुपा भी है, पर गुस्से भी है, नाराज भी है, कठोर भी हो तो गाइस बहुत परेशान है पार्टनर आपका। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी है, तो एनर्जी तो ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, दिमाग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का स्टैंड ले, पर रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी चीज़ें, जो पुरानी बातें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, ठीक है, वो उनको एक कहीं ना कहीं फील करा देती है कि यस, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। वो खुद को हील कर रहा है अभी, पार्टनर अपने आप को, ये हीलिंग प्रोसेस में ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हील करने की अवेकनिंग, कुछ के पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, कुछ लोग कुछ के पार्टनर जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बात नहीं हो रही है, लंबे समय से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो रही है, कुछ भी रीज़न है, कहीं और चले गए, कोई मतलब नहीं, लंबी दूरियां हैं, तो ये चीज़ में अटके हुए हैं। कुछ का अवेकनिंग स्टार्ट है, कुछ का अपने आप को वो हील कर रहे हैं। जब तक हीलिंग नहीं होगी ना गाइस, वो बंदा आएगा ही नहीं, वो बंदी वापस आएगी नहीं, लिख के रख लो। आपको अभी आप कोई बोल देगा कि वो अभी आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ नहीं आ रहा, लगा लो शर्त। क्योंकि जब ये स्थिति में रहते हैं पार्टनर क्या, दुनिया का कोई भी बंदा, आपका कोई भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी चीज़ इस स्थिति में पड़ा रहेगा ना जब वो, तो आप यकीन मानो, जब इन चीज़ों से वो निकलता है, ये सब कुछ होता है, फिर इन चीज़ों में वो आकर के पड़ता है, तो ये लंबा पीरियड होता है, कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है। आप समझो इन चीज़ों को, फड़फड़ाते हो, भड़बड़ाते हो, यहाँ भागते हो, वहाँ भागते हो, ठीक है। वो अभी शिफ्टिंग करके निकल जाएगा, वो बंदा या बंदी पूरी तरीके से जो निकल गया था ना को अभी, वो इसीलिए निकल के गया था, वो ये सारी चीज़ें उनके साथ शुरू होनी थी। ऊपर वाले ने बोला कि अभी तुम्हारी हम अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं, अभी हम तुमको हील करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो जाता, ओवर बर्डन हो जाता है। एक तो उनकी हीलिंग नहीं हो पाती है, और दूसरा वो समझ नहीं पाते कि इस पीरियड में हमको करना क्या है,
एक तो थर्ड पार्टी की मार, ऊपर से बाहर के लोगों का ट्रिगर, तीसरा फैमिली प्रेशर, चौथा आपके ओवरबर्डन, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में उनकी चल रही होती है यही वक्त पर, जबकि वो सब कुछ छोड़कर एक तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, इनको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो सिचुएशन है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो अब चीज़ ऐसा होता है कि उनका बार बार मन में क्या होता है, रिग्रेट तो होता है, बहुत सी चीज़ों को रिपेंट करते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने इस तरीके से किया, चीज़ों को लेकर के इंसान भागने लगता है उन स्थिति परिस्थितियों से। उसको क्लियर सब चीज़ एवरीथिंग वो देख सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है, इवन आपको फील करता है, आपको वो सुनता है, जबकि आप सामने नहीं हैं, आपसे कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी वो बोलता है, आपसे बातें करता है अकेले में, इतनी परेशानियों में। तो ये कुछ ऐसा रहता है कि आप, तो क्या यहाँ पर क्या रीज़न है कि वो बात नहीं कर रहे? तो क्या वो करेंगे? यस करेंगे, रीयूनाइट हो गए, रीयूनियन होगा, आप में से बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, लेकिन गाइज इसमें टाइम लगेगा। जो टाइम आ रहा है वो लंबा टाइम आ रहा है। आप सोचोगे कि अभी आजकल में हो जाए, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये उन लोगों की रीडिंग होगी, ये उन लोगों की, जैसे मैंने कुछ रीडिंग्स में निकल कर आता कि आपका रीयूनियन आज कल में हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा या ये महीने में हो जाएगा, बट इस रीडिंग के लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों की वो एनर्जी है, उन लोगों की ये रीडिंग है कि जिनका आपका रीयूनियन होते होते साल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवेकनिंग आपके पार्टनर को ABCD नहीं मालूम, ना ही वो टैरोट रीडिंग जानता है, मतलब देखना सुनना समझना, कि उसको कहीं से गाइडेंस मिले, ना फिर उसका कोई ऐसा गुरु है, ना फिर उसके आसपास कुछ ऐसे समझदार लोग हैं कि जो उसको गाइड कर सके या उसको रास्ता दिखा सके या बता सके। वो बार बार भागता है इधर उधर, भड़बड़ा रहा है अपने आप में, चार लोगों के बीच में कोशिश कर रहा है संभालने की। ठीक है, तो ये जो नो कांटेक्ट करंट फीलिंग एनर्जी है वो इस तरह के लोगों की है। अच्छा, जिनका रियूनियन हो गया है कुछ दिन पहले, जो मैंने रीडिंग दी थी, और कुछ लोगों को कुछ हफ्ते पहले का आया था, तो ये एक लंबा प्रोसेस, जिसके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं ना कि क्या चीज़ है, ये चल क्या रहा, हो क्या रहा है, फंसे किधर हैं हम, वही उन्हीं लोगों की ये रीडिंग है। ठीक है, लंबा टाइम लगेगा, साल भर तो कहीं नहीं गया बिल्कुल। ठीक है, इस बीच में आएंगे, टच टच करे, आपको हाय हेलो करे, तो उसका भी यहाँ पर वो भी नहीं दिख रहा मुझे। हल्का सा हाय हेलो बस होगा तो होगा, नहीं तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है कि आप सोचो कि आपको भर भर के मैसेज आ रहा है, सामने से आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करेंगे, मिलेंगे, नहीं। क्योंकि ये जो टाइम जो दिख रहा है, उस टाइम को मैं नहीं वो कर सकती ना, बढ़ा सकती हूँ। हाँ, कुछ हफ्तों में ये हो सकता है कि भाई आपके पास हाय हेलो का ऐसा मैसेज आ जाए, कुछ एक कनेक्शन कहीं से किसी के माध्यम से हो जाए, पर आपको उसका रिजल्ट सिफर मिलेगा। आपने इतना गाइड किया अपने पार्टनर को, इतना रास्ता दिखाया है जीवन के हर क्षेत्र में। कहते हैं ना, आपकी ये पावरफुल एनर्जी है, एक प्योर एनर्जी है, जिसने हमेशा एक रास्ता दिखाने वाला और प्यार देने वाला, ये प्यार देने वाला, सपोर्ट करने वाला, हिम्मत रखने वाला। आपने अपने पार्टनर को साहस दिया, हिम्मत दिया, सपोर्ट दिया, प्यार दिया, केयर दिया, उसको अंदर से समझा, उसके मन और दिल की बातों को समझा, अपनी इतनी केयर कनेक्शन के साथ उसके साथ रहें। तो वो ये सारी चीज़ों को आज फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसकी कमियां खल रही हैं। ठीक है, ऊपर से अपना कर्मा का, अपनी करने का उनको पछतावा भी है। मुंह नहीं है दिखाने का, सामने आने का, करने का, बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारे डर हैं। आपने गाइड भी किया है, यहाँ पे बहुत से लोगों को फाइनेंशियली दिख रहा है कि आपने सपोर्ट भी किया हो, आपने गाइडेंस भी दी है, आपने उनको किसी चीज़ से, प्रॉब्लम से, चीज़ों से, दिक्कतों से, कुछ लोगों से बचाया भी है। आपका सपोर्ट इस तरह का रहा है, आपने बहुत प्रॉपर वे पर, जैसे कहते हैं ना, आप पर वो ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो आज की डेट में गाइस। एक मिनट, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपकी वजह कि आपसे जुड़ी हुई सारी बातें, सारी चीज़ें, उनको आपके अंदर वो लाइफ, वो ज़िंदगी, वो विश्वास दिखता है, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास दिखता है, एक प्योर एनर्जी वाला, प्योर सोल वाला, जो
बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के आप जुड़े थे, बिना मतलब के आपने किया, कुछ लेने के लिए नहीं, आपने हमेशा दिया है। तो वो अब समझ पा रहे हैं, अब उनको ये चीज़ें अंदर से बहुत हैमर पड़ रहे हैं। आप पर ट्रस्ट ब्लाइंड, कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत जगह से धोखा खा जाता है, कहीं से ट्रिगर किया जाता है, कहीं से उसके साथ भी धोखा होता, धोखे पे धोखा होना, और ये हुआ है। तो फिर ये चीज़ें जब हो जाती हैं ना, तो फिर ऐसा व्यक्ति, जब इंसान रो रहा होता तो उस वक्त उसको ऐसा व्यक्ति याद आता है जो उसके लिए कभी मायने ना रखता हो, लेकिन उस पर वो ब्लाइंड फेथ कर सके। ऐसे कंधे को ढूंढता है जिसके कंधे में जाकर वो रो सके। लेकिन उसने वक्त रहते कभी इतना महत्व दिया नहीं था, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि आज उससे जाके कैसे इंटरेक्शन करे, किस तरीके से बात करे, किस तरीके से फेस करे, क्योंकि पहले वो चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थी। एक्शन लेना चाहते हैं गाइस, आपका पार्टनर यहाँ बंदा या बंदी लेना चाहता है, पर बहुत बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत परेशानी, बहुत दुख, बहुत गहराई से डीप लेवल पर, कहते हैं ना जब इंसान बिल्कुल डूब कर बहुत बार अपने को बोलना पड़ता है, लोगों को बोल देते हैं ना गुस्से में कि जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो वो स्थिति को वो फील कर रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में क्या मैं डूब मरूं। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है आपका गाइस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ये डिवाइन को सरेंडर जब तक ये नहीं करेंगे, फिर इनकी अवेकनिंग या फिर इनका जो प्रोसेस आगे चल रहा है और वो एनर्जी लेवल आपके साथ नहीं बराबर नहीं होगी, तब तक ये वापस नहीं आएंगे, ये इसी उसमें पड़े रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब तक ये अपने अकाउंट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये पोजीशन, स्थिति नहीं आ सकती है आपके रिलेशनशिप की। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो पावर, वो एनर्जी वो आप भी दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक लविंग प्योर वाइब्रेशन, एक एनर्जी जो आप उनको फील करा सकते हैं दूर से रह करके, कि इस दर्द से, इस दुख से निकलें। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज जब तक नहीं होगा गाइस, ये कर्मा का या चीज़ों का साइकिल जो नहीं होगा, तब तक फिर वो ऐसे ही इन चीज़ों में पड़े रहेंगे। और जिस दिन उनकी ये चीज़ें क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई, तो वो फिर आपसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी आप, ऐसा है यहाँ कि आज आपको उनकी वजह से, पार्टनर की वजह से इतना दुख दर्द क्यों सहन करना पड़ रहा है, ये सब पास्ट लाइफ कर्मा रहते हैं गाइस। ये देखो, ये जो रहती है ना चीज़ें, ये पास्ट लाइफ कर्मा रहती है जो घूम कर हमारे पास आ जाती हैं। आपने उस जन्म में उनके साथ किया था, ठीक है, आपने उस जन्म में किया था, आज आपके साथ इस जन्म में हो रहा है। और लोगों को ये बकवास लगती है ये बात है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो फिल्मी ड्रामे की तरह है कि प्यार में चीट किया तो अभी उसके साथ चीटिंग हो गई, या अरे चीटिंग तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती, किसी भी रिश्ते में हो सकती है। ठीक है, दोस्ती भर थोड़ी ना होती है, एक पार्टनर का रिलेशनशिप थोड़ी ना होता। आप कहीं भी जाओ, आपके साथ कोई भी दुकानदार कर देगा, घर फैमिली मेंबर कर देगा, बाहर का कर देगा, सोसाइटी का कर देगा, पड़ोसी कर देगा, कितना ट्रस्टेबल क्यों ना हो। समझ रहे? तो ये चीज़ों को समझने के लिए बहुत डीप लेवल की ये रीडिंग थी। और ये जो पावर है ना, ये गेन जो उसके ऊपर जो इतना, कहते हैं ना कि स्थिति ऐसी हुई पड़ी हुई है आपके पार्टनर की कि बिजलियां गिर रही हैं। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तो परिस्थितियों की, लोगों की, और प्रेशर, और फिर उसके बाद आपके रिश्ते और उनके द्वारा की गई गलतियां और उनका भुगतान, बहुत सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पर, एक चीज़ नहीं है। आपकी ओर आना तो चाहते हैं, उनको होप भी है कि एक ना एक दिन आ भी जाएंगे। ठीक है, अब वो चीज़ें हैं कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश में इंसान लगा हुआ रहता है। तो आपको ऐसा फील अगर हो रहा है ना कि नहीं वो अपनी दुनिया में खुश है, तो नहीं है। ये भी क्लियर कर दे रहे हैं कि नहीं है वो अपनी दुनिया में खुश। ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है, मैंने बोला ना कि हीलिंग की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर वे पर गाइडेंस की ज़रूरत है। और पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आप, हो सकता है कि इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आप तो गुस्से में बैठे हो, भरे हुए बैठे हो कि बिल्कुल अभी बताते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, यूँ थी ज़माने भर का।
ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पा रहा इस डर की वजह से बंदा या बंदी। अगर मान लो, अब बचपन का याद करो आप, हम लोग गलतियां करते थे और मम्मी मालूम है कि यहाँ पर मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी या कुछ भी, माँ से पापा से किसी से भी, तो वो जब जाते थे तो कितना डर रहता था, धीरे धीरे जाना, डर डर के जाना, और फिर चेहरा देखते हुए धीरे से चोरी से निकल जाना। बहुत किया ये हम लोगों ने। तो क्यों करते थे? वही चीज़ है। ठीक है, वहाँ तो हमको पता था कि ये हमारे पेरेंट्स से हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन मार का डर रहता था, उनकी आंखों का, नज़रों का डर रहता था कि यार ये इस तरीके से देख रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हम लोग उस वक्त क्या हो जाते थे, घबरा जाते थे, एकदम हाथ पैर हिलने लगते थे, घबरा जाते थे अंदर से कि अरे बाप रे, अब तो शामत आ गई। वही चीज, वो सिचुएशन है कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है आपके सामने, आप वो एकदम मेच्योर एनर्जी में, प्योर एनर्जी में, सामने वाले को मालूम है कि इसने कभी गलत नहीं किया, गलत था ही नहीं, थी ही नहीं, और गलत किया भी नहीं, हम ही गलत रास्ते में चले गए, चाहे वो जिस लालच में गए, जिस अट्रैक्शन में गए, जिस तरीके से गए, या जो भी किया, गलत किया, किसी भी तरीके से किया। तो आप वो इस वजह से कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा, डर की वजह से, बहुत हेजिटेशन है, बहुत सी चीज़ों का डर है, भय है, एक संकोच है, और क्लियर डिसीजन तो वो सोच भी नहीं सकता बंदा या बंदी, क्योंकि आपकी ओर से भी उतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। एक बार मात खा लेगा, दो बार मात खा लेगा, लेकिन जहाँ पर ईगो वाले दो लोग एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक झुकने को तैयार है और एक गर्दन पर वार करने को तैयार है ना, तो वो सोचता है कि यार इसके पास जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्दन काटने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तलवार चमकाओ आप थोड़ा सा तो वो समझ में आए उसको कि भाई मना लेंगे कि माफ़ कर दो, गलती हो गई। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो ना, मारने के लिए भी नहीं बैठे हो, आप तो कनेक्शन कट करके बैठ गए हो कि बहुत गुस्से में भरे हुए, तो वही लग रहा है कि गए और बस सीधा कत्ल हुआ इसके सामने, और वहाँ पर उनकी दुर्गति और ज़्यादा हो जाना, इतने 100 प्रश्न क्या 1000 प्रश्न आ जाएंगे। बंदा बाद में आपको आके अपने मुंह से बंदी सब कुछ उगल दे, एक लंबे समय बाद धीरे धीरे अपने कर्मा के हिसाब से सारी बातों को बता दे, या अपने मन को, दिल को खाली करने के लिए आपके पास आकर के धीरे धीरे सब टाइम के हिसाब से बताता जाए, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। इस सिचुएशन को समझ पाना आसान नहीं होता है, और ये तभी इन चीज़ों से निकल सकते हैं जब एक थोड़ा सा समझदार हो, उन चीज़ों पर आगे चलकर स्टेप ले ले। आपकी लाइफ में रिश्तों में ग्रोथ है तो यस हाँ है, इन चीज़ों को समझने के लिए आप दोनों बैठे हुए हैं। रीयूनियन, एक डिसीज़न, एक सॉलिड डिसीज़न, एक नंबर 1 का, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें एक रिश्ता है, आपके साथ शादी देखते हैं, आपके साथ आपका बंदा या बंदी शादी देखता है, बच्चे देखते हैं, घर देखता है, फैमिली देखता है, इस तरीके का बंदा या बंदी, ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, तो डीप लव तो है, लेकिन वो चीज़ आप समझो इस बात को कि थोड़ी सी यहाँ पर नज़र भी लगा कर बैठे हुए हैं, और एक क्या जेलसी भी है, जेलसी भी है, जेलस भी हो रहे हैं। कि वो तो कहीं और बिजी है, आप अपनी लाइफ में बिजी, इस तरीके का जो थोड़ा है ना, खुंदक खा करके बैठे रहना, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत गहरी बातें हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़रूरी नहीं, ऐसे नहीं होते हैं रिश्ते, बेशर्माई से नहीं चलते हैं कि जाए गए बस और बस बोल दिया गया। वहाँ ईगो टकराने लगता है, जहाँ सच्चे या फिर एक प्योर सोल वाले जो रिलेशनशिप होती है ना, वहाँ पर ईगो नहीं बोलेंगे, आत्मसम्मान वाली बात आ जाती है। ठीक है, डिग्निटी वाली बात आ जाती है यार, ये वो होती है। ये थर्ड क्लास वाला रिश्ता नहीं होता है कि कैसे भी किसी भी कहीं भी गए, किसी से भी रिश्ता बनाया और किसी को भी छोड़ दिया, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे बहुत डीप लेवल की, बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपका पार्टनर, बंदा या बंदी आपको बहुत रिस्पेक्ट करता, बहुत सम्मान देता, और आपने भी उनके साथ ये चीज़ें की हैं।
अब ये चीज़ आ जाती है कि वो ऐसी मार में है कि थर्ड पार्टी के साथ रह भी नहीं सकते हैं और चले तो गए थे। अब थर्ड पार्टी की ओर से ट्रिगर बोलो, प्रेशराइज करना बोलो, या परेशानियां बोलो, या दूसरों के द्वारा अपनी परिस्थितियों में उलझना बोलो, ऊपर से आपका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी ओर से होप खत्म हो गई हो, लेकिन सामने वाले ने होप रखी है आपके लिए कि आज नहीं तो कल कैसे भी हो हम मिलेंगे, बात करेंगे। दिल तो दुखाया है, उनको पता है। सोलमेट कनेक्शन में ऐसा फील होने लगता है। ठीक है, तो गाइज ये थी बहुत डीप रीडिंग। तो क्या होंगे, रीयूनाइट होगी या रीयूनियन हो गया, आप मिलेंगे फिर से, कंफर्म मिलेंगे। ये सच्चे और अच्छे प्यार वालों की ये रीडिंग थी। बहुत परेशान हो रहे हैं गाइज, आप लोग में से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक टाइम आएगा जब आपको याद आएगा भी, हो सकता है बिल्कुल भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो लिख देता है तो लिख देता है। जब हो जाएगा रीयूनियन, मैंने टाइम भी दे दिया आपका, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात सही। सारी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, आप भी कन्विंस हो जाएंगे, वो भी कन्विंस हो जाएंगे, चीज़ें जो हैं सॉलिड बेस पर सामने आएगी, पृष्ठभूमि पर आएगी। ये ग्रोथ, ये खुशियाँ आपके हाथ में होगी। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।